पिछले 15 साल तक बीजेपी प्रशासन में थी एमसीडी के, तो आपकी दिल्ली सरकार और दूसरी लोग जो है बीजेपी की एमसीडी पे आरोप लगाते थे, बीजेपी भी लगाते थे, और बीजेपी आपकी दिल्ली सरकार पे आरोप लगाती थी। जब शीला जी की सरकार थी और इधर कॉरपोरेशन में बीजेपी थी, तो भी एक दूसरे पे आरोप लगते थे। लेकिन आरोप से समाधान नहीं होगा, क्योंकि एमसीडी की जो क्षमता है और सीमा है। एमसीडी की मैन पावर तो है, लेकिन एमसीडी के पास आर्थिक स्थिति नहीं है, आर्थिक प्रबंधन नहीं है। दिल्ली सरकार के पास मैन पावर नहीं है, पैसा है, लेकिन विजन उसके हिसाब से नहीं है कि दूरगामी योजना बनाए वो, और ऐसी पिछले 8-9 सालों में उन्होंने बनाई भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि एमसीडी की फेलियर कहें, हम दिल्ली गवर्नमेंट की फेलियर कहें, तो भैया गुड़गांव में किसकी फेलियर है, गाजियाबाद में किसकी फेलियर है, नोएडा में किसकी फेलियर है, लखनऊ में किसकी फेलियर है, चंडीगढ़ में किसकी फेलियर है, शिमला में किसकी फेलियर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर जगह ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी जगह और सभी एजेंसी के लोग जो है भ्रष्ट है कि काम ही नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया होगा, लेकिन एक तो बारिश की अधिकता बहुत थी, और दूसरी बात यह है कि सरकारें जो है, इस सरकारों के लिए ये एक विषय रहा ही नहीं, इसलिए ये सरकार के लिए एक विषय होना चाहिए, और मैं समझता हूँ इस प्रायोरिटी का विषय होना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ पानी इकट्ठा होने का नहीं है। पानी की निकासी एक प्रश्न है, और पानी जब बरसता है या जब बरसात होती है, तो बरसात के निकास के बाद भी जल जनित बीमारियां या पानी बरसात की वजह से जो बरसात में बीमारियां होती है, वो लोगों के लिए कई बीमारियां घातक भी होती है, तो स्वास्थ्य का भी सवाल है। तो इसलिए इसके लिए केंद्र सरकार को भी कोई नोडल एजेंसी बनाकर स्टेट्स के साथ मिलकर कोई एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन करना चाहिए, और उसके लिए आर्थिक प्रबंधन करना चाहिए, और उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी चाहिए, और उसके लिए आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रेडिकल चेंज चाहिए। वो करने का आवश्यकता मैं समझता हूँ है, और वो जितना जल्दी हो जाए उतना लोग सुरक्षित रहेंगे, उतनी ये समस्या इस प्रकार की आगे भविष्य में नहीं आएगी। दिल्ली में अगर निकासी की व्यवस्था हो भी, करना भी चाहे, निकासी के लिए योजना भी बनाए, तो निकासी कहाँ करेंगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या है कि ज्यादातर नाले जाके यमुना में मिलते हैं, और जितना भी ये रेनी वाटर और ये कहीं दूसरे सीवर के पानी और सारे जो इकट्ठा होके एट द एंड ये पहुंचते हैं यमुना में। अब जब बरसात ज्यादा होती है, अभी इस बार तो क्या है कि दिल्ली से भी ज्यादा गुड़गांव प्रभावित है। गुड़गांव में तो बहुत ही बुरा हाल है। इधर आपका नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कहाँ का, मतलब एक तरह से लगभग देखा जाए तो पूरा उत्तर भारत प्रभावित है। अब जो हमारा दिल्ली का जो रेनी वाटर है या वेस्ट वाटर है, वो नालों के माध्यम से जाता है यमुना में। लेकिन बरसात की इतनी भारी स्थिति में क्या हुआ कि यमुना ऑलरेडी डेंजर वार के नजदीक पहुंच गई। वो हरियाणा से भी, यूपी से भी, या पीछे से भी यमुना जो है फ्लो के साथ पानी लेते आ रही है। तो अब जब हमारा पानी निकास का जो यमुना के में घुसता है, तो वो यमुना में घुस उस स्पीड से इसलिए नहीं पाता कि यमुना ऑलरेडी भरी हुई है, यमुना में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो कई बार वो बैक मारता है, और उस कारण ये होता है कि जो फ्लो होता है वो प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने से स्टेक हो जाता है, पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, और ऐसी मशीनरी नहीं है। हमने देखा कि कल जो है, ये अच्छी बात हुई, हमने अपने टाइम पे करते थे नगर निगम में, और कल भी मैंने देखा कि अफसर्स जो है, चाहे वो एमसीडी के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे विभिन्न एजेंसियों के हो, चाहे डीएमसी के हो, और दिल्ली सरकार के भी प्रतिनिधि पॉइंट पे थे जहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है या जहां दबाव बना हुआ है, उन क्षेत्रों में जाके समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समाधान तत्काल तो हो नहीं सकता, इसलिए वो समाधान उस प्रकार का ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह तो वो बेचारे जो है बिल्कुल स्तब्ध थे कि करें क्या। कोई विकल्प नहीं होता कि बरसात लगातार हो रही थी, थोड़ा रुके तो रास्ता ढूंढे। तो इसलिए भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। एक सबसे बड़ी गजब की बात यह है, 5 साल पहले जब डीडीए ने मास्टर प्लान में संशोधन के लिए कुछ संशोधन सुझाव मांगे थे, तो मैंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज के देखते हुए वाटर लॉगिंग के और वाटर को जो है
निकासी के लिए जो है रास्ते कुछ ना कुछ योजना बनानी चाहिए, वो भी इसमें मास्टर प्लान में शामिल होना चाहिए। अभी जब ये 2041 बन रहा है, एमपीडी 2041, इसमें भी वाटर की इवोकेशन के लिए, वाटर की निकासी के, पानी की निकासी के लिए दिल्ली में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्या प्लानिंग है, उसके लिए कौन कौन से सिस्टम को हम लगाने वाले हैं या दिल्ली लगाने वाली है, इसके लिए कोई न तो सुझाव है, न प्रावधान है, न डायरेक्शन है। अब जब यहाँ दिल्ली में एक, और खासकर ये मास्टर प्लान की वैसे तो उपयोगिता बची रही है, क्योंकि ये क्या होता है कि कोचिंग की समस्या आई, कोचिंग के बारे में कोई स्थानीय समस्या आई, तो अब उस पर समाधान ढूंढेंगे, कोचिंग में बच्चों को बचाने की कोशिश कर लिए। अब वाटर का आएगा तो कैसे करना है, इसके लिए जो है तब देखेंगे। मास्टर प्लान में इसके लिए पूरी स्टडी होनी चाहिए थी, और स्टडी होने के बाद मैं समझता हूँ मास्टर प्लान में इसके लिए पूरा एक चैप्टर होना चाहिए कि दिल्ली से कैसे जो है पानी की निकासी की जाएगी। क्लाइमेट बदल रहा है, अब गर्मी में भी बरसात आ जाती है, सर्दी में भी बरसात आ जाती है, बरसात का कोई स्थायी वो नहीं है, साल भर में लगभग कई महीनों, हर महीने बरसात आती रहती है। तो इसलिए अब हमें एक लॉन्ग टर्म एक विजनरी प्रोविजन करना होगा या प्रोग्राम बनाना होगा कि दिल्ली में वाटर को कैसे, जब ऐसी स्थिति आती है, बरसात अधिकता होती है और पानी जमाव होता है, तो उसका अगर एकदम आप उसका आउटफ्लो तक नहीं ले जा सकते, तो उसको कैसे इधर उधर बिखेरना, कैसे उसको मतलब कम करना, ये कोशिश हमें करनी पड़ेगी और इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कि ये बात ठीक है कि पिछले कुछ समय से हर बारिश में, बारिश चाहे बरसात के मौसम में हो, चाहे गर्मी में हो, चाहे सर्दी में हो, लेकिन थोड़ी सी भी बारिश होती है तो दिल्ली डूब जाती है और आम जनजीवन जो है प्रभावित होता है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। दरअसल ये एक तो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में एमसीडी भी है, डीडीए भी है, दिल्ली सरकार भी है, एनडीएमसी भी है, कैंटोनमेंट भी है, और उसके अलावा अब तो एलजी भी है। तो बहुत सारी एजेंसियां या बहुत सारे केंद्र जो है इस पर निगरानी करने के या इस पर जो है कथित सुधार करने के बन गए। उसकी वजह से क्या होता है कि एक रूपता नहीं आती, और जब एक रूपता नहीं आती है तो दिल्ली को इस प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ता है। समस्या यह है कि दिल्ली में ज्यादातर निर्माण, इस बार आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में भी काफी बड़ा जो एनडीएमसी एरिया है उसमें काफी पानी भर गया, काफी लोगों को दिक्कतें आई। आलम यह है कि दिल्ली के जो शहरी क्षेत्र है, लुटियंस जोन है, या जो वीआईपी एरिया कहा जाता है, या जो खासकर एनडीएमसी एरिया कहा जाता है, उसका ज्यादातर निर्माण ब्रिटिश काल का है। उसकी सीवर लाइन से लेकर उसके आउटफ्लो से लेकर सारे ब्रिटिश काल के बने हुए हैं। अब उस समय जब योजना बनाई गई होगी तो उस समय योजना ये बनाई गई होगी कि पॉपुलेशन भी कम थी, तो पानी और उसका जो आउटफ्लो के लिए आवश्यकता थी उसकी जो मेजरमेंट है वो उस हिसाब से रही होगी। आज लगभग 80-100 साल हो गए उन कंस्ट्रक्शंस को, तो आज जो है एक तो बरसात ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जहां 20 mm या 15 mm होती थी, आज जो है 160-150 हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तात्कालिक व्यवस्था हम करते हैं। मैं भी जब चेयरमैन था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो हमने भी ये देखा था कि भाई पिछले 4-5 सालों में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पानी बढ़ता है, और ऐसे 100-125 स्थानों की हमने सूची बनाई थी, और ऐसे वर्नाकुलर स्थानों पर इस बार हम क्या समाधान करेंगे वो हमने किया। कहीं पंप लगाए, कहीं हमने जो है कुछ और समाधान करके उसको टेम्परेरी प्रोविजन करके पानी की वहां पर इकट्ठा ना हो इसकी कोशिश की। फिर उस बार कुछ और नए पॉइंट्स निकल आए, अगली बार तक में उन पे कुछ काम किया गया। जैसे लोधी रोड नेहरू स्टेडियम के पास था, शमशान घाट निजामुद्दीन के पास था, करोल बाग में थे, कई जगह ऐसे थे जो हमने मौके पे जाके देखे जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था, और पानी इकट्ठा इसलिए हो रहा था कि स्लोप थी और स्लोप का आउटफ्लो नहीं था, पिंटो रोड था। तो कई जगह हमने पैरेलल जो है पाइप डालकर उसकी कोशिश करी कि वो कहीं बड़ा नाला है उसमें चले जाए या कहीं उसका आउटफ्लो बन जाए, और जिससे वो पानी वहां ज्यादा देर न टुके। लेकिन अब समस्या ये है इस बार, एक तो दिल्ली में समस्या ये है कि दिल्ली में
95% और खासकर 1700-1800 अनऑथराइज कॉलोनी है जहाँ लाइन ही नहीं है, और लाइन अगर कहीं किसी ने डाली भी है तो वो बहुत कम है, 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, इससे ज़्यादा है नहीं। दिल्ली में इवन जो रेल के जो वो डालियाँ बनी है जिसको एमसीडी सफाई करती है, और गजब ये है कि एमसीडी भी उसका उपयोग करती है और जल बोर्ड भी करता है, जबकि दो अलग अलग एजेंसियां हैं। उस 4 फुट की नालियों में भी कुछ तो वैसे सफाई उतनी बढ़िया होती नहीं है। एमसीडी के पास जो है फाइनेंशियल क्राइसिस तो हमेशा ही रहे। और दूसरा ये है कि अब जब बारिश इतनी ज़्यादा आएगी तो वो ओवरफ्लो होगा ही होगा, और उसकी जो निकासी है वो तो वही 4 फुट के आगे जाके उसी प्रकार जुड़ रही है। जो बड़े ड्रेनेज हैं, बड़े ड्रेनेज भी चाहे वो यमुना की तरफ जा रहे हो, चाहे वो एक दूसरे से जुड़ रहे हो, वो बड़े ड्रेनेज की भी क्षमता और उसका जो माप है वो उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर आज आवश्यकता है। तो दिल्ली की सबसे बड़ी एक तो प्रॉब्लम ये है, इस सारे संदर्भ में जो देखता हूँ वो ये है कि हम हमेशा बरसात की दृष्टि से या बरसात के मौसम से पहले टेम्परेरी प्रोविजन ढूंढते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए साल भर या परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई विजन है नहीं। ये दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं पहली तो इसी ही को मानता हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।